हेलो बच्चों, आज आप लोगों को मैं बीएससी भी 12th इंग्लिश का सिलेबस बताने जा रहा हूं। और जो इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, यानी कि 100 नंबर का होता है इंग्लिश। और उसके सिलेबस को जानना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और खास करके स्पेशली ये किसके लिए है? बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम 2022 में दीजिएगा उसके लिए ये सिलेबस को जानना काफी जरूरी है। क्योंकि आप एक बेहतर नंबर तब ला सकते हैं जब सारा सब्जेक्ट में बेहतर होगा। कोई एक दो सब्जेक्ट में बेहतर नंबर लाने से आपका बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में भी 90 प्लस लाने का हमेशा सोचिए। 90 प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। यानी पूरा सिलेबस यदि आप नहीं जानते हैं तो आप 90 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो 90 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, ठीक है, इसके लिए कौन कौन से एरिया को आपको बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है, तो उसको मन करने के लिए आपको निश्चित रूप से पूरा सिलेबस आपके माइंड में सेट रहना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे देखिए, आज मैं इसी सिलेबस को बताने जा रहा हूं कि जैसे इसमें बुक होता है, ग्रामर होता है, तो बुक में क्या क्या चीज पढ़ना होता है, ठीक है, कहां कहां से प्रश्न आता है। उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर देखते हैं। ग्रामर तो बहुत विस्तृत है, लेकिन उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है इंटर में, वो चीज हम लोग यहाँ पर विस्तृत रूप से देखेंगे, ठीक है। यदि हम इस सिलेबस को माइंड में सेट कर लें और तैयारी स्टार्ट करें तो निश्चित रूप से हमें 90 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिएगा कि इस तरह 100 मार्क्स का होता है इंग्लिश। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का होता है, जिसको दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो कितना कितना, जैसे 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क्स का क्या रहेगा? सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। यानी 50 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, 50 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उस ऑप्शन में से एक सही रहेगा, उसको टिक आउट करना है, ठीक है। और वहां पर OMR में उसको काला करना है, ठीक है। अब जैसे देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है ये कोरोना की वजह से। तो हो सकता है पिछले बार किया था, इस बार करे नहीं करे, हम लोगों को वेट करना होगा कि बीएससीबी का क्या इंस्पेक्शन आता है, ठीक है। पिछले बार 60 प्रश्न दिया गया था, उसमें 50 करना था, ठीक है। लेकिन इस बार वो जरूरी नहीं है, वो तो कोविड के वजह से किया गया था। लेकिन हम लोगों को सिलेबस जो हमारा फैक्ट सिलेबस है कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, इसको हम लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। ये अब जैसे देखिएगा 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किस किस एरिया से पूछा जाता है, तो उसमें बुक से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी कि जो आपका बुक है, आपका जो किताब है इंग्लिश का, उसमें कितना मार्क्स का पूछा जाएगा? 20 नंबर का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ग्रामर देखिए, ग्रामर से कितना नंबर का पूछा जाएगा? 30 नंबर का। देखिए यहाँ पर एक आश्चर्य वाली बात यह है कि ग्रामर से ही ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कितना? 30 नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए ग्रामर बहुत अच्छा करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए, बुक से कितना? 20 नंबर का पूछा जाता है। अब हम लोग के पास 2 बुक है, ठीक है। कौन कौन? एक होता है रेनबो, और खास करके रेनबो पार्ट 2, ठीक है, रेनबो पार्ट 2, यानी कि रेनबो 2 हम लिख देते हैं। रेनबो पार्ट 2 एक बुक होगा, उस बुक को लिखना होगा। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि देखिएगा इंग्लिश लिटरेचर यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से वो मतलब पूछा जाएगा। अब जैसे देखिएगा कि क्या क्या कितना कितना नंबर का होगा। अब जैसे रेनबो को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक क्या है? पोएम है और दूसरा प्रोज है। अब पोएम से कितना नंबर का सेट होगा? 8 नंबर का, यानी 8 मार्क्स पूछा जाएगा पोएम से और 8 मार्क्स पूछा जाएगा प्रोज से। यानी कि कहानी जो होगा, कहानी से 8 नंबर होगा और जो कविता होगा उस कविता से कितना? 8 नंबर। यानी कि देखिएगा कि 8 8 16 नंबर तो आपका रेनबो बुक से पूछा जाएगा। क्लियर? यानी कि कितने नंबर का? 16 नंबर का जो पूछा जाएगा रेनबो बुक से, जो कि पोएम
और प्रोज, यानी पोएम और प्रोज दो भागों में है, उससे 8 गुना 16 नंबर वहां से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है लिटरेचर, यानी कि यहां से आपको कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो कितना हो गया, 8 16 और 4 20, यानी कि 20 मार्क्स आपका ये कंप्लीट हुआ। क्लियर। उसके बाद चलिए हम लोग ग्रामर पार्ट में, ग्रामर में हम लोग क्या देखते हैं, ये 30 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे वॉइस, उसके बाद तीसरे नंबर पे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि रिमूवल ऑफ टू, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये सारा चीज आता है। ठीक है, उसके बाद नरेशन, उसके बाद सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को हम लोग उसका क्लासिफाई करेंगे कितने भागों में ये कितना होता है। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन देखेंगे, उसके बाद मॉडल एक्सुलरी, यानी मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सुलरी वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। सिंटैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड टेंस, ये टेंस नहीं है, ये टाइम एंड टेंस एक अलग चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा स्पेलिंग करेक्शन, और इसी में हो जाएगा कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, वो भी हो जाएगा इसी के तहत। उसके बाद यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग, ये मुख्य रूप से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि आर्टिकल, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, सेंटेंसेस, उसके बाद प्रीपोजिशन, मॉडल्स, सिंटैक्स, टाइम एंड टेंस, स्पेलिंग करेक्शन, यूज ऑफ एडजेक्टिव, इतना पार्ट जो भी लड़का कवर करेगा या जो भी स्टूडेंट कवर करेगा, निश्चित रूप से इस 30 में 30 ला सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं जो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। ठीक है, तो 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसमें आप जैसे देखिए उसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है टेक्स्ट बुक, यानी कि वही रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, और दूसरा होता है ग्रामर। अब इसमें सब्जेक्टिव में कैसा होगा इसका नेचर, अब जैसे देखिए जो प्रोज होगा, प्रोज से कितना 13 नंबर, और पोएट्री से कितना 13 नंबर, यानी कि 13 दूना 26 नंबर पूछा जाएगा आपको सिर्फ रेनबो बुक से। रेनबो बुक से कितना पूछा जाएगा, 26 नंबर का पूछा जाएगा। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कितना पूछा जाएगा, 5 2 7 नंबर का पूछा जाएगा। ये 7 नंबर कैसे होगा, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन 1 2 पूछा जाएगा, उसके बाद 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 2 7 नंबर स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो सोचिए 7 नंबर आपके हाथ से निकल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रामर में एसे, लेटर, प्रेसिज, ट्रांसलेशन, ये सब से मिला करके कितना पूछा जाता है, 17। ये 17 नंबर आप ग्रामर पार्ट का है। एसे का तो जानते ही है, किसी भी टॉपिक पे आपको लिखना होता है। लेटर खास करके देखिएगा, लेटर में ज्यादा एप्लीकेशन पूछा जाता है, यानी कि देखिएगा एप्लीकेशन किसी संपादक को, या फिर आपका जो मतलब सीईओ को, या वीडियो को, या फिर आपके एचएम को, ठीक है, या प्रिंसिपल को, इस तरह का जो एप्लीकेशन है आज के डेट में एप्लीकेशन ज्यादा पूछा जा रहा है कि कोई भी समस्या है उसके लिए आपको एप्लीकेशन संबंधित पदाधिकारी को पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिएगा प्रेसिज राइटिंग और ट्रांसलेशन, ये भी ग्रामर के अंदर ही आता है, और मिला जुला करके 33 नंबर बुक में और 17 नंबर ग्रामर में होता है। मिला जुला करके कितना हो गया, 50 नंबर। यानी कि ये 50 नंबर आप बढ़िया से तैयारी करके ला सकते हैं। 50 में कम से कम 40 नंबर तो आप ला सकते हैं। ठीक है, और इधर से 40 ले आइए, इधर से 40 ले आइए, तो 80 प्लस तो आपका ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए आपका रणनीति और अच्छा है तो 40 क्या उससे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 50 है, ऑब्जेक्टिव 50 में 50 आप ला सकते हैं। ठीक है, पिछले बार ऐसा भी हमने देखा, कुछ स्टूडेंट 50 में 50 लाया भी है। ठीक है, तो 50 इधर, इधर 40 भी लाइएगा तो 90 ऐसे हो जा रहा है। इसमें यदि 45 लाइएगा, 50 40 90 95 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत लॉन्ग सिलेबस नहीं है। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। और जहां तक ये ग्रामर का पार्ट है, इसको पूरा करने में आपको मात्र 2 से 2.5 महीना या 3 महीना लगेगा। आप इसको आसानी से पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, और प्रतिदिन आप अगर पढ़िएगा एक चैप्टर तो फिर कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेकिन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का लगातार आपको सेट बनाना होगा, सेट प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है,
और इस प्रकार आप लोगों को शायद सिलेबस समझ में आ गया होगा। और जो भी किसी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिएगा, मैं उसका निराकरण करने का भरसक प्रयास करूंगा, ठीक है। और लगातार आप वीडियो में बने रहिए, इसी सिलेबस के आधार पर आपको प्रत्येक टॉपिक पर हम वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। आप इसको समझते रहिएगा, देखते रहिएगा और इसका लाभ उठाइएगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।